नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए और इस वीडियो से अगर कोई मदद होता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हेडक्वार्टर इंडियन कोस्ट गार्ड रीजन A&N श्री बागपुरम, ठीक है, जहाँ से नोटिफिकेशन निकला है। कुछ अलग अलग पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है, अलग अलग कैटेगरी में। तो देख लेंगे। ये अप्लाई का डेट है, अप्लाई शुरू हो चुका है। अप्लाई का जो लास्ट डेट है वो 11 नवंबर 2025 है, ठीक है। तो पोस्ट देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट है। पहला जो पोस्ट है दोस्तों, मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, ठीक है। लेवल 2 का सैलरी मिलेगा 19,000 से लेकर 63,000 का जो पे स्केल है वो आप लोगों को दिया जाएगा। 2 पोस्ट है EWS कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अन्य कास्ट अप्लाई नहीं कर सकते। योग्यता क्या होना चाहिए यहाँ पर इस पोस्ट के लिए? योग्यता होना चाहिए 10 पास होना चाहिए। हैवी व्हीकल LMB और HMB दोनों प्रकार की ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का। और आपको मोटर मैकेनिज्म नॉलेज होना चाहिए, मतलब गाड़ी में अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो वो आपको ठीक करना आना चाहिए। उसके बाद आपका एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल, ठीक है। 18 से लेकर 27 साल EWS कैटेगरी के लिए। बाकी कास्ट के लिए कोई सवाल ही नहीं है। 18 से लेकर 27 साल है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप EWS कैटेगरी है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ पियोन, ठीक है। यह देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ पियोन। कितना पोस्ट है? एक पोस्ट है। ये भी EWS के लिए रिजर्व है, ठीक है। इसके लिए क्वालिफिकेशन 10 पास होना चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस एज ऑफिस अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट के तौर पे 2 साल काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर भी एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 40 साल। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दिया, सॉरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 40 साल, ठीक है। उसके बाद अगला जो पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये भी EWS के लिए है, एक पोस्ट है, ठीक है। इसके लिए क्वालिफिकेशन 10 पास होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ऑफिस अटेंडेंट के तौर पे। यहाँ पर भी 18 से 27 साल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने से 40 साल। उसके बाद जो अगला पोस्ट है ये अनरिजर्व है, किसी भी कैटेगरी के लिए रिजर्व नहीं है, ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ पैकर, ठीक है। मल्टीटास्किंग पैकर ये अनरिजर्व है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, एक पोस्ट है, ठीक है। सेम क्वालिफिकेशन, एज लिमिट भी सेम, ठीक है, 18 से लेकर 27 साल। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट लश्कर फर्स्ट क्लास यहाँ पर है, ठीक है। लश्कर फर्स्ट क्लास लेवल 1 का सैलरी मिलेगा जो 18,000 से लेकर 56,000 का जो पे स्केल है वो आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 4 पोस्ट है। एक पोस्ट OBC के लिए, EWS के लिए 2 पोस्ट और अनरिजर्व 1 पोस्ट। यहाँ पर कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड में, ठीक है। इसके लिए जो लश्कर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए 10 पास होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सर्विस ऑन बोट, किसी भी बोट पे सर्विस, 3 साल का सर्विस आपका होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल। रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट सर्विस के लिए 40 साल तक, ठीक है। देख लीजिएगा ये वाला पार्ट। तो कैसे आप लोगों को अप्लाई करना होगा दोस्तों? ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। ये ऑफलाइन अप्लाई का बहुत तरीका है। ये आप लोगों को अप्लाई करना होगा कैसे, ये हाउ टू अप्लाई का तरीका है। एनेक्सर 1 का एक एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर है। फॉर्म स्ट्रक्चर नीचे है, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इस फॉर्म को फिलअप करके फॉर्म के साथ ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर बोला गया है आपको अलग से, जब आप डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे तो खाली जो खाम है, एनवेलप, जो खाम मिलते हैं जिसके अंदर हम लोग कागज़ भेजेंगे, वो आपका के खाली खाम में 50 रुपये के पोस्टल स्टाम्प चिपका के, ठीक है। 50 रुपये का जो पोस्टल स्टाम्प मिलते हैं पोस्ट ऑफिस में, वो स्टाम्प आपको लाना है। लाने के बाद एक खाली खाम के ऊपर सटा के आठे से, ठीक है। तो इसको आपको जिस खाम के अंदर आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितना एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ डालेंगे, उसके साथ एक खाली काम भी आपको डालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये करना है आप लोगों को। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आप लोगों को बोल के दूंगा। ऑप्शन अप्लाई का लास्ट डेट तो आपको मिल गया। ये है आपका पोस्टल एड्रेस जहाँ पर आप लोगों को ये कागज़ भेजना होगा। द कमांडर कोस्ट गार्ड रिज्यूम्ड ब्रैकेट में A&N, पोस्ट बॉक्स नंबर 716 हड्डू PO श्री बागपुरम
744102 AN आइलैंड्स, यहाँ पर आपको भेजना होगा। कैसे? ऑर्डिनरी पोस्ट, याद रखिएगा, ऑर्डिनरी पोस्ट। स्पीड पोस्ट में भेजेंगे तो नहीं होगा, ऑर्डिनरी पोस्ट में 45 दिन के भीतर पहुंच जाना चाहिए। नोटिफिकेशन तो पब्लिश हो चुका है, अब जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए ताकि आपका ये जो कागज़ है वो वहाँ तक पहुँच जाए। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, मोड ऑफ सिलेक्शन, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। सिलेक्शन के बारे में बात किया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन, स्क्रूटिनी होगा आपका एप्लीकेशन, जब आप आपका एप्लीकेशन को जांच किया जाएगा अच्छी तरह से। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आप लोगों को रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट के लिए क्या क्या पढ़ना होगा, देखिए, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, सिंपल मैथमेटिक्स जो गणित होते हैं क्लास 9-10 का, आपका ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन, जो जिस ट्रेड में आप अप्लाई करेंगे उस ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन ये सब पूछा जाएगा। कितना पूछा जाएगा, ये देखिए 80 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ होगा, ठीक है। और बिलिंगल होगा, मतलब हिंदी में भी होगा क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश में भी होगा, जो आपका पसंद है उसी भाषा में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से रिटन टेस्ट से शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग करके जो पास होगा ये रिटन टेस्ट में, उन लोगों को लिया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, जो आपने अपना ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे उस ट्रेड में आपका कितना स्किल है, कितना दक्ष है, उसका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगा वो आपका जो एग्ज़ाम होगा बेस्ड ऑन द मेरिट पोजीशन पार ऑप्टेन इन द रिटन एग्ज़ाम एंड विल पब्लिश, बाद में वेबसाइट में पब्लिश कर दीजिएगा, ठीक है। आपका रिटन एग्ज़ाम मेन है तो आपको रिटन एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर और भी एक इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दिया गया है। जब एनवेलप आप सेंड करेंगे उसके खाम के ऊपर आप लोगों को बड़े अक्षर में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप डैश डैश की जगह में फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ड्राइवर, लश्कर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, प्यून, किसके लिए आप कर रहे हैं वो आपको लिखना है बड़े अक्षर में। और ऊपर में ये भी लिखना है आप कौन सी कास्ट का है, UR, EWS, OBC जो भी है, आपको ऊपर में कास्ट लिख के देना है। तो उम्मीद करते हैं आप कैसे सेंड करना होगा समझ गए। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये सब देख सकते हैं, ये वेबसाइट है, यहाँ पे खोल के भी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर जिसको आप लोगों को फिलअप करना होगा, एप्लीकेशन में फॉर्म नोटिफिकेशन में दिया हुआ है एनेक्सर 1 फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर जो डैश डैश है, डैश डैश में आपका नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर किस पोस्ट, आपका नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें पोस्ट का नाम यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका फ़ोटो यहाँ पर चिपका देना है, रिसेंट पासपोर्ट साइज। उसके बाद पहला नंबर पर आपका नाम लिखना है बड़े अक्षर में, देखिए ब्लॉक लेटर, बड़े अक्षर में आपका नाम लिखना है, ठीक है। छोटे अक्षर में लिखेंगे तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं फिर से लिखना है यहाँ पे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ इन क्रिश्चियन एरा जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं, एंड एज, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ, साथ में डेट ऑफ बर्थ लिख के आपको लिखना होगा मेरा आयु अभी इतना ईयर, इतना महीना, इतना दिन, ऐसे लिख देना है, ठीक है, या फिर ईयर लिख देना है। उसके बाद पिताजी का नाम, उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड का एड्रेस है वो दे दीजिएगा। कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी आपके साथ संपर्क कर सके ऐसा कोई एड्रेस विद पिन कोड नंबर, पिन कोड जरूर दीजिएगा, आपका पोस्ट ऑफिस का पिन कोड, ठीक है। कोरेस्पॉन्डेंस, ऐसा नहीं होता है कि मैं परमानेंट एड्रेस मेरा यह है घर, मैं काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह में रहता हूँ या फिर पढ़ाई के लिए दूसरी जगह रह रहा हूँ, अगर वो कागज़ कोई एड्रेस कोई भी कागज़ वह उस एड्रेस पर है तो अच्छा है तो दे सकते हैं, नहीं तो दोनों एड्रेस सेम दे सकते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी, उसके बाद आपका ईमेल आईडी मांगा गया है 7 नंबर पे, ईमेल आईडी ज़रूर दीजिएगा, ज़रूरत पड़ेगा तो आपको मेल करेगा। उसके बाद वैलिड फ़ोन नंबर 8 नंबर पे दिया हुआ है, मोबाइल नंबर, लैंड नंबर जो भी दे सकते हैं। उसके बाद 9 नंबर पे है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या एग्ज़ाम आपने पास किया है वो लिखना है, ठीक है। कौन सा एग्ज़ाम आपने पास किया है, यहाँ पर एग्ज़ाम का नाम लिखना है, जैसे मात्र 10th पास, 12 पास, BA पास, BSc पास जो भी है लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया है, डिवीज़न, किस डिवीज़न में पास किया है, और मार्क परसेंटेज कितना मिला है, ठीक है। 50%, 60%, 45%, 40% जो भी आपका परसेंटेज है लिखना है। और कौन सा यूनिवर्सिटी, अगर आपने 10 पास किया है तो बोर्ड से किया है, ठीक है, बोर्ड से किया है तो बोर्ड का नाम लिखना है, अपने अपनी स्टेट का बोर्ड का नाम, जिस बोर्ड से आपने पास किया है। और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, ठीक है, कौन सा यूनिवर्सिटी के अंडर में आपका कॉलेज था वो लिखना होगा, ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस इफ़ एनी, अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 11 नंबर पे जेंडर, मेल फीमेल जो भी है
पुरुष है तो मेल, महिला है तो फीमेल। नेशनलिटी इंडियन, ठीक है, नेशनलिटी इंडियन लिखना है। वेदर फिजिकली हैंडीकैप, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो येस लिखना है ऑप्शन पे, ठीक है, यहाँ पे येस लिखना है। अगर आप नहीं है तो नो लिखना है। वेदर बिलोंग टू SC ST OBC, अगर आप कास्ट लिखना है यहाँ पर आपका कास्ट लिख दीजिएगा, आप कौन सी कास्ट से है ये लिख दीजिएगा। वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, अगर आपने अभी इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी कर रहे हैं तो येस लिखना है यहाँ पर, नहीं तो नो लिखना है, ठीक है। उसके बाद है डिक्लेरेशन, आपका डिक्लेरेशन, ठीक है, ये आपने एक्सेप्ट किया है। आपका जो बाएं हाथ का अंगूठा है, यहाँ पर आपका बाएं हाथ का अंगूठा का छाप देना है। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, डेट एंड प्लेस यहाँ पर देना है, कहाँ से आपने अप्लाई किया है और कब अप्लाई किया है, डेट देके यहाँ पर आपका सिग्नेचर देना है। ये एप्लीकेशन फिलअप होते हैं, ठीक है। तो इसको फिलअप करके ऊपर में अपना एड्रेस देकर वहाँ पर भेज देना है। वीडियो से अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक करके थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, साथ में रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।